ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सीएए के समर्थन में शुक्रवार को प्रदेश भाजपा द्वारा निकाली गई रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने जिस अशोभनीय भाषा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बयान दिया, उसकी न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बल्कि ब्यूरोक्रेसी और मीडिया में भी थू थू हो रही है। क्या भाजपा और उसके वरिष्ठ सदस्यों की इस तरह की टिप्पणी प्रदेश के मुखिया के लिए शोभा देती है? शायद नहीं। मैं अशोक गहलोत तुझे चुनौती देता हूं। तू जोधपुर में रहता है और जोधपुर में रहने के बाद अगर तू वास्तव में इस पीड़ा को नहीं समझता है, जो बच्चा सड़क पर ठिठुर रहा है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, जो नारकी जीवन जी रहा है, और तू उसके वोटों के आधार पर यहाँ आकर के ये घमंड करता है कानून लागू नहीं होगा, तू क्या तेरी 7 पीढ़ी भी इस कानून को लागू करेगी। संविधान की शपथ लेते हैं, बड़ी बात करते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री के नाते खड़े होते हैं, मैं संविधान की शपथ देता हूँ। कहाँ गई है वो तेरी शपथ? ये हिंदुस्तान का संविधान का अमेंडमेंट कौन करता है? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट करती है नहीं करती? और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जब पास कर लिया तो तेरी क्या औकात है? एक सुधीजन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गुलाब चंद कटारिया भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें प्रदेश के मुखिया के लिए तू तड़ाका और उनकी औकात को याद दिलाने जैसी बात, और मुख्यमंत्री गहलोत के लिए दिए बयान कि मैं अशोक गहलोत तुझे चुनौती देता हूं, तेरी क्या औकात, तेरी 7 पुश्तों को जैसी शब्दावली शोभा नहीं देती। उनके बयानों में प्रदेश के मुखिया के लिए इस्तेमाल बयान कि तू क्या, तेरी 7 पीढ़ी भी इस कानून को लागू करेंगी, वाकई बहुत ही शर्मनाक है। संघ पृष्ठभूमि से आने वाले कद्दावर उम्रदराज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से प्रदेश के मुखिया के लिए इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। संघ का तो पहला पाठ ही शिष्टाचार का होता है। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री रह चुके वरिष्ठ भाजपा नेता से इस तरह के बयानों की उम्मीद शायद ही कोई करता हो। ऐसा बयान कोई छुटभैया नेता किसी दूसरे छुटभैया नेता के लिए दे तो शायद समझ आता है, लेकिन 8 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके गुलाब चंद कटारिया ऐसा बयान आखिर कैसे दे सकते हैं? आज का युवा जो राजनीति सीख रहा है या जिसने अभी राजनीति में कदम रखा हो, वो आपसे क्या सीख लेगा? किसी ने कहा, ऐसा लगता है गुलाब चंद कटारिया केवल तालियां बटोरने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जोश ही जोश में ऐसा बेहुदा बयान दे गए। उन जैसे नेता के लिए इस तरह के भाषण न सिर्फ उनकी मानसिकता दर्शाते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि माननीय कटारिया जी सारी सभ्यता ही भूल गए हैं, क्योंकि संसद में जब कोई कांग्रेस का नेता माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कोई एक शब्द भी इधर उधर का कुछ भी बोल देता है तो भाजपाई चिल्ला चिल्लाकर पूरी संसद सर पर उठा लेते हैं और देश भर में माहौल बना देते हैं। अब जब राज्य के मुखिया के लिए जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, क्या वो संसदीय भाषा है? जब वो खुद देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहते, तो फिर अपने ही प्रदेश जहां वो रहते हैं कि मुखिया के लिए इतनी गलत शब्दावली का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? माननीय कटारिया जी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो आचरण वो खुद के लिए और अपनी पार्टी बीजेपी के लिए दूसरों से चाहते हैं, वही आचरण वो खुद भी दूसरों के साथ करें। क्या आरएसएस जो संस्कार के लिए पहचानी जाती है, क्या कटारिया सही में इस संगठन के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं? ये बात सोचनीय है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।